आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सेट थ्योरी के बारे में कि सेट थ्योरी होती क्या है। तो पहली चीज हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं कि सर सबसे पहला क्वेश्चन कि सर सेट कहते किसे हैं, व्हाट इज द सेट। तो सेट का जनरल डिफिनेशन होता है कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट जो होता है वो एक टाइप का कलेक्शन होता है, जो कलेक्शन कैसा होता है, वेल डिफाइंड। ये कलेक्शन कैसा होता है कि सर ये जो कलेक्शन होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। अब सर वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होगा। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि ऐसा कलेक्शन जिस कलेक्शन में क्लियरिटी हो, जिस कलेक्शन में श्योरिटी हो, जिस कलेक्शन में टाइम के साथ चेंजिंग ना हो, ऐसे कलेक्शन को हम लोग कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर सेट का डिफिनेशन बताओ कि सेट का डिफिनेशन क्या होता है, तो आप याद रखोगे कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट एक टाइप का कलेक्शन होता है, जो कलेक्शन कैसा कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। अब कोई कहे सर कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, कि वेल डिफाइंड किसे कहते हैं वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि ऐसा कलेक्शन जो कलेक्शन में श्योरिटी हो, क्लियरिटी हो, ऐसे कलेक्शन को हम लोग कहते हैं वेल डिफाइंड। जैसे हम लोग बात करें कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 to 20, कि 2 और 20 के बीच में कौन कौन से नंबर इसके बीच में लाई करेंगे। तो हमको पता है 2 के बाद जो नेचुरल नंबर होगा 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, और ऐसे करते करते 20 के पहले की अगर बात करें तो 90 तक जाएगा। तो अगर हम बात करें कि जो नंबर है, जो नंबर है ये इस नंबर में बिल्कुल क्लियरिटी है, यहां सर 2 और 20 के बीच में ये नंबर लाई करेंगे। अब सेट को जो हम लोग लिखते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में, और सेट के जो नंबर्स को लिखते हैं वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। याद रखिएगा कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और सेट के जो नंबर्स होते हैं इनको हमेशा किस ब्रैकेट का यूज करके लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट का यूज करके लिखते हैं। तो इसका मतलब अगर हम बात करें द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 to 20, तो आप बता सकते हो कि 2 और 20 के बीच में कौन कौन से नेचुरल नंबर लाइज करते हैं। पहला नंबर 3, 4, 5, 6 और कहां तक 90 तक। तो ये इस कलेक्शन में बिल्कुल क्लियरिटी है कि हाँ सर पहला नंबर 3 है, दूसरा 4 है, तीसरा 5 है, 6 है, ऐसे करते करते 100 तक ये 90 तक जाएगा। तो इस कलेक्शन में बिल्कुल क्लियरिटी है। तो इसका मतलब ये जो कलेक्शन है, ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट। दूसरा एग्जांपल की बात करें, द कलेक्शन ऑफ नंबर्स व्हिच सेटिस्फाई द इक्वेशन। मतलब कि कलेक्शन ऑफ नंबर, मतलब नंबर का वो कलेक्शन जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो अगर हम बात करें कि सर इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करेगा, तो उसके लिए पहले इसका अपने लोग फैक्टर निकालेंगे। अगर इसका फैक्टर निकालेंगे, अगर इसका फैक्टर निकालें तो इसका क्या क्या फैक्टर होगा, इसका फैक्टर होगा x² - 5x + 6। इसका अगर फैक्टर करें तो x², इसको ब्रेक करेंगे तो -3x -2x + 6 में ब्रेक करेंगे। अब दो का पेयर बनाएंगे, तो अगर यहाँ पे x कॉमन हो गया तो x -3 हुआ, -2 कॉमन लेंगे तो x -3, यानी कि एक ब्रैकेट में x -3 और दूसरे ब्रैकेट में x -2 इक्वल टू 0। अब यानी कि कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 और 3। इसका मतलब सर कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 और 3। तो इसका मतलब जो 2 और 3 है, जो 2 और 3 है वो क्या करेगा, इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। इसका मतलब इस सेट में क्या है कि क्लियरिटी है कि ये 2 रखने पर ये इक्वेशन को 0 बनाएगा, और अगर हम 3 रखें x के जगह पे तो भी इस इक्वेशन को क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि 2 और 3 नंबर होंगे जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब अगली बात करते हैं, द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 100। मतलब वो प्राइम नंबर जो 1 और किसके बीच में हो, 100 के बीच में हो। तो 1 से 100 पीछे प्राइम नंबर की बात करें तो 1 से 100 के बीच में कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं, वो आपको जनरली पता होगा कि 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, आगे ऐसे चलता चला जाएगा। तो बिल्कुल सर ये बात में क्लियरिटी है कि हम 1 to 100 के बीच में हम प्राइम नंबर को बता सकते हैं। तो इस बात में क्या है सर, बिल्कुल क्लियरिटी। अगर हम बात करें द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन अ क्लास, तो सर इसमें क्लियरिटी नहीं है कि ब्यूटीफुल गर्ल्स इन ए क्लास की अगर बात करें कि अगर उनका कलेक्शन हम बताएं तो सर ये चीजें बिल्कुल श्योरिटी नहीं है इसमें, यानी कि क्लियरिटी नहीं है कि फिक्स की कौन कौन क्या है, कैसे है। तो इसका मतलब इस कलेक्शन में क्या है, चेंजिंग हो सकता है, यानी कि ये कलेक्शन फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहलाता। अगर बात करें द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया, तो आप ये भी बिल्कुल क्लियरिटी नहीं इसमें कि अगर हम बात करें कि 10 टैलेंटेड जो राइटर हैं उनका नाम अगर आपसे कहें लिखने के लिए, तो ये भी बिल्कुल फिक्स नहीं है कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो ये भी कलेक्शन
वेल डिफाइंड कलेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अगर हम बात करें ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो इस कलेक्शन, अगर इसका कलेक्शन बनाएं तो इस भी कलेक्शन में बिल्कुल श्योरिटी नहीं होगा। क्यों नहीं कलेक्शन होगा? कोई कहेगा कि सर हमारे जो फेवरेट हैं, अगर इसका अपने को कलेक्शन बनाए तो आप क्या लिखोगे? फेवरेट प्लेयर का अगर कलेक्शन बनाओगे तो कहोगे कि सर हमारे जो फेवरेट प्लेयर है वो पहले विराट है, कोई कहेगा सर हमारे धोनी है, कोई कहेगा, ऐसे करके बहुत सारे नाम अपने लोग दे सकते हैं, सचिन तेंदुलकर, ऐसे करके। यानी कि अगर हम बात करें इस कलेक्शन की, किसकी, इसकी बात करें कि टैलेंट, ये फेवरेट बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, तो ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि इसमें क्या क्या कलेक्शन हम लोग बना सकते हैं। इसका मतलब ये जो वर्ड है, ये जो लाइन है, ये हमारी श्योरिटी को नहीं बताती है, यानी कि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहलाएगा। अगली बात करें, एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो अगर हम बात करें मुंशी प्रेमचंद के, तो उनके जो नॉवेल्स हैं वो कुछ फिक्स हैं कि क्या क्या नॉवेल्स उन्होंने लिखा है, तो वो वेल डिफाइंड है। बात समझ में आ रही? तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेट का सर डिफिनेशन बताओ कि सेट होता क्या है, तो पहली बात आप याद रखोगे कि जो सेट होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। अब सर वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है ऐसा कलेक्शन जिस कलेक्शन में क्लियरिटी हो, जिस कलेक्शन में श्योरिटी हो, जिस कलेक्शन में टाइम के साथ चेंजिंग ना हो, ये आज कुछ और कह दिए, कल उस कलेक्शन में कुछ और कह दिए। जैसे हम बात किए हैं ये कि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की बात करें, तो कल को आप कहोगे सर हमारे फेवरेट धोनी थे, परसों कहोगे आप कोहली थे, तो ऐसे आप चेंज होता है, यानी कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्लियरिटी नहीं है इस कलेक्शन में। अच्छा, ऐसे ही अगर बात करें इसकी कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया, तो ये भी कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि आप हमेशा उसको बदल सकते हो। आप कहोगे सर कोई और है, कोई और है। अब बात करते हैं हम लोग कि जो सेट होता है, सेट उसको दो तरीके से हम लोग लिखते हैं। सेट को हमेशा दो तरीके से लिखते हैं। पहला जो फॉर्म कहलाता है वो कहलाता है रोस्टर फॉर्म, और दूसरा फॉर्म कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है सर? रोस्टर फॉर्म किसे कहते हैं? तो याद रखना कि रोस्टर फॉर्म जो होता है वो किसी भी एलिमेंट को, कोई भी अगर एलिमेंट है उस एलिमेंट में हम लोग जैसे अगर किसी कलेक्शन को लिखे हैं, A इज इक्वल टू लिखा गया है क्या? AEIOU, सपोज दैट लिखा है AEIOU, ये कलेक्शन हम लोग लिखे हैं सेट का वॉवेल्स का। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कलेक्शन में हम नंबर्स को लिख रहे हैं, साथ में AEIOU लिख रहे हैं, और साथ में कॉमास का यूज कर रहे हैं। मतलब इस बात को हम लोग कुछ न्यूमेरिकल के फॉर्म में लिख रहे हैं, कॉमास का यूज करके लिख रहे हैं, ठीक है ना? तो इस कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कलेक्शन को हम लोग कहेंगे सेट, लेकिन कौन से फॉर्म का कलेक्शन कहलाएगा? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म यानी कि आप याद रखिएगा कि किसी भी कलेक्शन को कॉमास का यूज करके, किसी भी कलेक्शन को कॉमा का यूज करके अगर हम लिस्ट करके अगर लिखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में, तो उसको हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। और अगर इसी चीज को हम लोग ऐसे लिखें, A इक्वल टू, ध्यान से देखिए, A इक्वल टू इस पूरी वैल्यू को x मान लो, इस पूरी वैल्यू को x, तो x कैसा है? तो इसको बोलते हैं सच दैट x such that x is a vowels। तो ये कौन सा नंबर लिखे गए सर? तो जो x लिखा गया वो vowels लिखे गए। तो अगर हम इस कलेक्शन की बात करें, इस कलेक्शन की बात करें, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें हम लोग क्या किए हैं, कॉमास का यूज करके नंबर को लिख रहे हैं, और इसमें हम लोग स्टेटमेंट यानी कि थ्योरेटिकल वे में लिख रहे हैं। तो किसी भी सेट को अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, अगर ये फॉर्म अगर है तो उस कलेक्शन को हम लोग कहते हैं, कौन सा फॉर्म कहते हैं? रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और किसी भी सेट को अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा फॉर्म बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो अगर आपसे बात करें कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट को दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो फॉर्म होता है वो रोस्टर फॉर्म होता है, और दूसरा जो फॉर्म होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो किसी भी सेट को नंबर्स के फॉर्म में लिखना, कॉमास लगा के लिस्टेड वैल्यू